भाई पहले तो जरा स्क्रीन पे फोटो देखो और मुझे बताओ कि आपको किसकी फोटो दिख रही है। ईशान किशन नाम लेने की गलती मत करना, क्योंकि ये ईशान किशन नहीं है, ये तो पाकिस्तान के नए अब्बू है भाई। क्योंकि जिस पिच पर आप अपने 20 में से 18 ओवर स्पिनर से डलवा रहे हो इस उम्मीद में कि इंडिया के बैट्समैन तो फेल हो जाएंगे, वहां ईशान किशन मेरे भाई बनाते हैं 77 रन और पाकिस्तान का बना देते हैं मोर। और उससे भी तगड़ी बात यह है कि आज ईशान किशन ने पाकिस्तानी बॉलर्स पे ऐसे छक्के मारे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स की उड़ गई हवा हवा ओ हवा, छक्का दिला दे। भाई मजाक से हटके व्हाट अ डोमिनेशन बाय ईशान किशन। एक ऐसी पिच जिसपे दोनों ही टीम के बैटर्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इवन इंडिया के सारे बैटर्स ने मिलकर भी 95 रन ही बनाए थे। एक ऐसा मैच जिसमें अभिषेक शर्मा ही डक पे आउट हो रहे हैं, वहां पे ईशान किशन ऐसी उलट फेर करते हैं कि पावर प्ले के एंड तक ही गेम को इंडिया की तरफ कर लेते हैं। भाई आज अनडाउटेडली दोनों टीम्स के बीच का मेन डिफरेंस ईशान किशन थे, हार और जीत के बीच का डिफरेंस ईशान किशन थे। और इसी वजह से इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत की दहलीज पार कर दी है और अब T20 वर्ल्ड कप्स में हमारा रिकॉर्ड हो गया है 8-1। भाई इसको राइवलरी भी कोई क्यों बुला रहा है, क्योंकि यार मैं तो चश्मे भी हटा ही लेता हूं क्योंकि मुझे राइवलरी ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है। भाई इसको राइवलरी नहीं कहते, इसको तो कहते हैं भाई धोबी पछाड़ लगा के मारना। बाकी भाई ईशान किशन के लिए क्या रिडेम्पशन वाला दिन था यार। पिछले 2 सालों में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ईशान किशन इस वर्ल्ड कप में खेल रहे होंगे। और ईशान भैया की परफॉर्मेंस तो देखो यार, इस वर्ल्ड कप में वो अभी तक इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर हैं, जहां पे 3 मैचेस में उन्होंने 158 रन बना दिए हैं और हाईएस्ट उनका आज आया है 77 और आया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। यार इससे बड़ा मैच इंडियन टीम के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए और क्या ही होता है। और यहां परफॉर्म करना मतलब भाई तुमने प्रेशर के सभी बाउंडेशंस को तोड़कर परफॉर्म किया है। हैट्स ऑफ टू ईशान किशन। और उसमें भी सबसे तगड़ी बात है कि ईशान किशन का इस वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट 197 चल रहा है। जो परफॉर्मेंस हम अभिषेक शर्मा से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ईशान किशन कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर अगले कुछ मैचेस में अभिषेक शर्मा भी साथ में परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो ये वर्ल्ड कप तो इंडिया के लिए यार एक ईजी वॉक जैसा हो जाएगा ना। मतलब अभिषेक भाई अगर आप अपनी थोड़ी पाचन शक्ति बढ़ा लें और बिल्कुल फिट हो जाए, पेट से अपनी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर लें तो कुछ है ही नहीं यार ये वर्ल्ड कप इंडियन टीम के लिए। बाकी ईशान किशन ने आज एक और आइकॉनिक रिकॉर्ड बना दिया है और वो ये है कि एज एन इंडियन ओपनर उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में एक 50 लगा दी है। और ऐसा करने वाले वो अभी तक के सिर्फ दूसरे बैट्समैन हैं। सबसे पहले ऐसा 2007 में गौतम गंभीर ने किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट और अब ईशान किशन ने किया है। और भाई ईशान किशन के रन्स का इंपैक्ट आप तब और समझोगे जब आप ये समझोगे कि पूरी पाकिस्तान की टीम इस पिच पर स्ट्रगल कर रही थी। इवन इंडिया के बैटर्स ईशान किशन के अलावा इस पिच पर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ईशान किशन ने रन्स बनाए थे एक टाइम पे लग रहा था यार ये तो वो पिच है ही नहीं जिसके लिए अभी तक प्रोजेक्शन हो रहे थे, जिसके लिए फोरकास्ट दिया जा रहा था कि भाई इस पे बॉल बहुत टर्न करेगी, बहुत ही ट्रिकी पिच होगी, ये तो बड़ी आसान पिच लग रही है। लेकिन ये ईशान किशन की काबिलियत थी कि उन्होंने इतनी तगड़ी बैटिंग करी कि उनकी बैटिंग को देख के हमें ये पिच आसान लग रही थी। अपनी परफॉर्मेंस के लिए ईशान किशन को ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। और भाई मेरे को तो इस बात का डर लग रहा था कि कहीं मोहसिन नकवी ईशान किशन के प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड की ट्रॉफी को भी ना चुरा ले, क्योंकि ऐसी हालत हो रखी है भाई इनकी, ट्रॉफी जीतनी नहीं आती इनको, अब इनको चुरानी ही आती है। और इस मोहसिन नकवी को तो मैचेस से दूर ही रखा करो यार, चोर है वो। बाकी एक और की परफॉर्मर जो इस मैच में रहे वो हार्दिक पांड्या रहे। आप सोचो कि हार्दिक पांड्या वो तो गोल्डन डक पे आउट हुए थे ना, लेकिन भैया हार्दिक पांड्या को आप एक वर्ल्ड कप मैच से रूल आउट नहीं कर सकते। गोल्डन डक पे आउट हो गए तो क्या हुआ, बॉल जब हाथ में आई तो हार्दिक भाई ने इंपैक्टफुल विकेट्स दिलाई। साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक की बॉल से विकेट्स तो ली ही, लेकिन साथ ही सलमान अली आगा का इंपॉर्टेंट कैच भी पकड़ा। और कैच पकड़ने की बात हो रही है तो भैया रिंकू सिंह यार व्हाट अ गन फील्डर। बॉल कहीं भी जा रही थी मैच में, भाई सामने रिंकू भैया खड़े थे बॉल को हाथों में लपकने के लिए। कैचेस, फील्ड्स, थ्रोज, एवरीथिंग ऑन पॉइंट। मैं तो ये सोच रहा था यार कि बंदे की हाइट छोटी है लेकिन ये इतने लंबे लंबे कदम लेके बॉल पे डाइव कैसे मार रहा है। और एक बहुत ही तगड़ा सेव किया था, रन्स बचाए थे, चौके को बचाया था। गन फील्डिंग बाय रिंकू सिंह भाई, क्रेजी परफॉर्मेंस। और साथ ही आज रिंकू सिंह ने बैट से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। आखिरी ओवर में जो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा रन्स निकाले उसी की उम्मीद की जाती है एक फिनिशर से। पिछले 2 मैचेस में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन अब गॉड्स प्लान वापस ट्रैक पे आ रहा है। रिंकू भाई की परफॉर्मेंस वापस आने लग रही है। जिस चीज की उम्मीद थी ना मुझे इंडियन टीम से, इंडियन टीम ने वही करा है। पाकिस्तानीज की इतनी हवा बना रखी थी कि भाई ये श्रीलंका में ही खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो इनके पास एक एडेड एडवांटेज होगा क्योंकि ये सिर्फ 1-2 स्टेडियम्स में ही खेल रहे हैं, जबकि बाकी की सारी टीम्स ट्रैवल करते हुए खेल रही हैं। तो कोई भी टीम अकोमोडेट नहीं कर पा रही होगी सही जगह पे, और पाकिस्तानीज के पास तो वो एडवांटेज होगा कि वो एक ही जगह से खेल रहे हैं, तो उनके लिए श्रीलंका मान लो एक होम ग्राउंड जैसा ही एक्ट करेगा। भाई इसको कहते हो तुम एडवांटेज, इसको कहते हो तुम मुकाबला, महामुकाबला कहां से भाई। मुझे तो वैसे इस बात की भी खुशी है कि पिछले 1 महीने से जो फुकरा इंसान का हमें स्टार स्पोर्ट्स पे ऐड देखना पड़ रहा था ना, अब ये नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई
एक टाइम पर हम मौका मौका जैसे आइकॉनिक एड्स देखते थे और अब ये पता नहीं कहाँ आ गया है भाई एडवर्टीजमेंट का लेवल भी। बाकी आज इस बात पे और हंसी आ रही है कि यार पाकिस्तान कितनी तैयारी कितनी प्लानिंग करके आया था। आपको पता है ये इस पिच के लिए इतना ज्यादा प्रिपेयर कर रहे थे, इतनी ज्यादा प्लानिंग कर रहे थे कि आज 20 में से 18 ओवर्स इन्होंने अपने स्पिनर से डलवाए हैं। सिर्फ 2 ओवर शाहीन अफरीदी ने डाले हैं, बाकी सारे स्पिनर्स भाई कहीं से भी उठा के पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवा रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ तो बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे देंगे आज अपनी बॉलिंग से। लेकिन इंडिया ने तो फिर भी बना दिया 175। पर फिर जब बारी आई इंडियन बॉलर्स की तो भाई हम तो अपना नॉर्मल प्लान ही फॉलो कर रहे थे, उसको ही ये सर्वाइव नहीं कर पाए। ऐसा T20 हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार हुआ है जब किसी टीम ने 20 में से 18 ओवर्स स्पिनर से डलवाए हों, और ये दोनों बार कारनामा पाकिस्तानियों ने ही करा है। एक बार 2012 में किया था और अब 2026 में किया है। एक तो मुझे पाकिस्तान के 1-2 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखने का इंतजार था जो ढूंढने पे भी नहीं मिली। एक तो वही अपने भाई यूजुअल बाबर आजम का अब तक कंपैरिजन किया जाता था किंग विराट कोहली से। मेरे भाई एक तरफ किंग एक तरफ घंटे का किंग, क्योंकि विराट कोहली जब T20 वर्ल्ड कप्स में चेस करते थे ना तो 135 के एवरेज से चेस करते थे और हमारे बबरू आजम 31 के एवरेज से। तो ये कैसा कंपैरिजन हुआ भाई जहां एक प्लेयर दूसरे से 4 गुना से ज्यादा बेटर है। बाबर भाई भी सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो बॉयकॉट ही कर लेते, ये कहां मैं बेइज्जती करवाने आ गया। बूज बम्स वाली बैटिंग कर दी आज उन्होंने बिल्कुल ही पूरी। और भाई ये देखो बड़ी रिसर्च करके मुझे पता चला है कि हर बैट्समैन को आउट करने का ना एक डेफिनेटिव तरीका होता है। जैसे अगर आप स्टीव स्मिथ को शॉर्ट बॉल डालोगे एक्सट्रीम पेस के साथ तो उनकी विकेट मिल सकती है। विराट कोहली को अगर आप एक चौथी स्टंप की बॉल डालोगे तो वहां शायद वो परेशान हो सकते हैं, वहां शायद उनकी विकेट मिल सकती है। वहीं जो रूट को अगर आप एक इन स्विंगर डालोगे तो वहां वो परेशान हो सकते हैं। लेकिन हमारे बाबर आजम का सिंपल है भाई, आप सिर्फ इनको एक सिंपल बॉल डाल दो ये वहीं आउट हो जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं भाई आज जब बाबर आजम आउट हुए ना तो मैं तो एक्चुअली डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि इनके आउट होने के बाद पाकिस्तान की जीतने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ऐसा इंपैक्ट है इनका अपनी टीम पे, ऐसा कंट्रीब्यूशन है इनका। मैं तो कह रहा हूं बाबर आजम ही एक इंडियन एजेंट है धुरंधर की तरह भाई, वो वहां जाके इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि ये देखो ना भाई कह रहे हैं मैं आज भी इंडिया के लिए परफॉर्म करना नहीं भूला हूं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ही इंडिया के लिए आती है। और एक और पाकिस्तानी पपलू की मैं परफॉर्मेंस देखना चाह रहा था जिन्होंने एक छक्का मारने पे डॉक्यूमेंट्री बना दी थी। मुझे लगा भाई इस बार भी एक डॉक्यूमेंट्री आएगी, लेकिन डक पे डॉक्यूमेंट्री की लिंक अभी तक मिल नहीं रही। भेज दो जरा। साहिबजादा फरहान भाई इतना तगड़ा बिल्डअप करके आ रहे थे कि क्या क्या कर देंगे इस वर्ल्ड कप में, हार्दिक भाई ने आउट कर दिया। बुमराह के ओवर तक तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए ये। हार्दिक भाई अब कह रहे हैं कि डक पे डॉक्यूमेंट्री कब डाल रहे हो, डिस्कस कर लें। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे, ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, क्योंकि डक पे आउट हो गए भैया। कुल मिला के बात ये है कि आज मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने सलमान अली आगा को कह दिया कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और भाई आज तो हमारे रैपर हनुमान काइंड भी मैच देखने गए थे। और यार ये तो सिंपल सी बात है, किसी ने इंटरनेट पे लिखा हुआ था कि अगर हनुमान श्रीलंका जाएं और इंडिया वाले आग ना लगाएं ऐसा कैसे हो सकता है। और उस्मान तारिक भाई ये बॉलर और इसका ये एक्शन, इतना फनी एक्शन, इतना इरिटेटिंग एक्शन एट द सेम टाइम। लेकिन आज सूर्य कुमार यादव ने भाई सही इसकी धुलाई करी, चौके भी मारे, बढ़िया परफॉर्मेंस आई। एंड में सूर्य भाई की विकेट ले ली जरूर, लेकिन उस्मान तारिक की बॉलिंग का वो जो हवा बना रखा था ना कि ये बहुत ही तगड़ा बॉलर है, बहुत ही ट्रिकी बॉलिंग करता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, इस पे भी रन्स पड़ गए यार। बाकी इंडिया के बॉलर जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती तीनों ने ही 2-2 विकेट्स ली, इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। लेकिन इंडियन बॉलर्स ने मेक श्योर करा कि पाकिस्तानी बैटर्स उस टोटल के आसपास भी ना पहुंचे, हमेशा कंट्रोल में। भाई शुरू के 2-3 ओवर्स में ही ऐसी विकेट्स ले ली थी कि पाकिस्तान एक टाइम पर 34 फॉर 4 पर अटक गई थी। तो भाई कुछ इस तरह से इंडियन टीम ने इस टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत अर्जित कर ली है। और अब तो लग रहा है भाई इंडियन टीम जा रही है जस्ट लाइक अ सुपर बाइक। इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।